ईरान इजराइल जंग लगातार और तेज होती जा रही है। भारत ने तेल और गैस से जुड़ी सुविधाओं पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि मासूम नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। हॉर्मुज में तनाव से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी खतरा बना हुआ है। ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब सीधे आपकी जेब पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में रेट पहले ही ऊपर जा चुके हैं। इंडस्ट्री वाले डीजल की कीमतें भी बढ़ने से महंगाई और बढ़ सकती है। आज देश भर में ईद उल फित्र धूमधाम से मनाई जा रही है। चांद दिखने के बाद 21 मार्च को ईद तय की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत कई ईदगाहों में सुबह नमाज अदा की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और बाजारों में रौनक साफ नजर आई। एयर इंडिया की एक फ्लाइट चीन के एयर स्पेस से अचानक वापस लौट आई और दिल्ली में सुरक्षित लैंड कर गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी दिक्कत या रूट से जुड़ा कारण सामने आ सकता है। यात्रियों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी सुरक्षित हैं। दिल्ली एनसीआर में मार्च के महीने में मौसम ने सबको चौंका दिया है। ठंडक और बारिश ने 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। तापमान गिरने से लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में गर्म है। बीजेपी जेबीयू गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और शपथ ग्रहण की तारीख जल्द तय हो सकती है। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। टीएमसी ने अपनी पहली सूची में 17 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। पार्टी ने क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों पर खास ध्यान दिया है। अब मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच और दिलचस्प होता दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकलने की तैयारी में है। ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से गैस सप्लाई पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत ने वैकल्पिक रास्तों और स्टॉक के सहारे स्थिति संभाल ली है। फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रणबीर सिंह की एंट्री को दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिला है। पाकिस्तान में लीक हुई क्लिप के बाद फिल्म को लेकर चर्चा और बढ़ गई है। अब ये फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ती दिख रही है। वजन घटाने वाली दवाओं जैसे ओजेम्पिक के जेनेरिक वर्जन अब भारत में ज्यादा सस्ते मिल सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इनकी कीमतें काफी कम होने की उम्मीद है। इससे आम लोगों के लिए ये दवाएं ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। इंदौर की ईवी चार्जिंग से जुड़ी आग की घटना में अब नया मोड़ आ गया है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस, ओमान और मलेशिया के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। चर्चा का मुख्य विषय रहा हॉर्मुज संकट और ईरान इजराइल तनाव। भारत ने एक बार फिर युद्ध विराम की अपील दोहराई है और ऊर्जा सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आप ने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी तरफ शशि थरूर का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रभाव कमजोर है। ऐसे में इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग उपवास, आरती और भक्ति में डूबे हुए हैं। कई राशियों के लिए आज का दिन शुभ योग लेकर आया है। सोना चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना करीब 1500 रुपए और चांदी 8100 रुपए तक सस्ती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण निवेशकों को राहत मिली है, जबकि खरीदारों के लिए यह मौका फायदेमंद साबित हो सकता है। मालदीव में हुए स्पीड बोट हादसे ने चिंता बढ़ा दी है। इस घटना में रेमंड चेयरमैन गौतम सिंघानिया घायल हुए हैं, जबकि 2 भारतीय लापता होने की खबर है। जांच जारी है और इस हादसे का असर वहां के पर्यटन सेक्टर पर भी पड़ सकता है। आईपीएल 2026 से पहले एक युवा बल्लेबाज ने अपनी चमक बिखेर दी है।
अंकुश रघुवंशी ने 55 गेंदों में शानदार शतक जड़कर सबका ध्यान खींच लिया है। केकेआर के इंट्रा स्क्वाड मैच में उनकी पारी ने टीम और फैंस दोनों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। केकेआर को आईपीएल 2026 से पहले बड़ा झटका लगा है। हर्षित राणा चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी रिकवरी में समय लगेगा। ऐसे में टीम को अपने पेस अटैक के लिए अब नए प्लान पर काम करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एचआरए और कंपनी कार अलाउंस जैसे कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है। सरकार का दावा है कि प्रक्रियाएं अब और सरल होंगी, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर बगावत तेज होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि 74 विधायकों को लिस्ट से हटाया गया है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस राजनीतिक हलचल का फायदा कांग्रेस और बीजेपी दोनों उठाने की कोशिश कर सकते हैं।